गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओम नमः शिवाय। स्टैंडर्ड 10th संस्कृत। तो कल हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 2, यद भविष्यो विनश्यति। यद भविष्य नाम की जो एक फीस है, यद भविष्य नाम की जो एक फीस है उसका विनाश होता है, नाश होता है। तो आधा लेसन हमने कल देख लिया, तो आधे से जहाँ से बाकी है वो आज हम वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करें। अथ तेषां तत्कुलिशोपमं वचनं समाकर्ण्य मत्स्य प्रहरम प्राहुः। तो वो जो फिशरमैन था, धीवर था, उसका जो वज्र तत्कुली शोपमम, तो जो इतना हार्ड वचन, उस वज्र जैसा, जो पत्थर जैसा, जो कोई काट नहीं सकता है, ऐसा तत्कुली शोपमम वचनम समाकर्ण्य मत्स्य परस्परम प्राहु। आपस में चर्चा कर रहे थे। श्रुतोयम धीवरालाप, जो माछीमार है उसका वार्तालाप आपने सुना। अधुना अस्माभिः किम कर्तव्यम, तो अभी हमको क्या करना चाहिए। तत्र अनागत विधाता नाम मत्स्य प्राह, जो ये कल हमने देख लिया है, फिर से थोड़ा रिवीजन करें तो कि अब अनागत विधाता नाम की जो फीस है वो बोलती है, नूनम प्रभात समये धीवरा अत्रागम्य मत्स्य संक्षयम करिष्यन्ति। तो सुनो, सुबह के टाइम होगा तब, क्योंकि वो धीवरे जो माछीमार थे वो आपस में बात कर रहे थे, तो वो सुन रहे थे, तीनों जो मत्स्य है वो सुन रहे थे। तो उसने ऐसा बोला कि जो वो बात कर रहे थे वो ऐसी थी कि वो सुबह में यहाँ आएंगे और हमको मार डालेंगे। तो धीवरा अत्रागम्य मत्स्य संशयम करिष्यन्ति इति मम मनसि वर्तते। मेरा मन तो ऐसा कह रहा है कि ऐसे मेरे मन में ऐसी सोच है, अनागत विधाता ऐसा बोल रहा है कि मेरे मन में तो ऐसी सोच है कि सुबह में वो लोग आएंगे और हमको मारेंगे। तन्न युक्तम सांप्रतम क्षणमपि अत्र अवस्थातुम। तो एक क्षण का भी विचार सोच नहीं करके हमको यहाँ से दूसरे लेक में जाना चाहिए। अस्माभिः रात्रो एव किंचित समीपम शरः गंतव्यम। तो अभी रात्रि का टाइम है, तो हमको ऐसा सोच लेना चाहिए कि दूसरे लेक में हम चले जाए। अहम तावत जलाशयंतरम गच्छामि। तो मैं तो अभी कोई दूसरे लेक में, दूसरे तालाब में जा रहा हूँ, ऐसा अनागत विधाता नाम की जो फीस है वो बोल रही है। आगे का जो पैराग्राफ है, अपरह प्रत्युत्पन्नमति ही प्राह। अनागत विधाता ने तो उसका जो बोलना था वो बोल लिया, और अभी प्रत्युत्पन्नमति बोलती है। प्रत्युत्पन्नमति भविष्यदर्थे प्रमाणाभावत कुत्र मया गंतव्यम। जो उसकी सोच ऐसी है कि जो भविष्य का कोई प्रमाण नहीं है कि क्या होने वाला है, वो भविष्य वो नहीं जानता। तो अब ये तालाब को छोड़ के मैं कैसे जाऊँ। और क्या बोलती है प्रत्युत्पन्नमति, तदुत्पन्ने यथा कार्यम तद अनुष्ठेयम। एट ए टाइम जो भी सामने परिस्थिति आएगी, जो भी पोजीशन आएगी, तब तैसा करना चाहिए। तथा चोक्तम उत्पन्ना माँ पदम यस्तु समाधते स बुद्धिमान। जो लोग ऐसे करते हैं कि जो पोजीशन आए वो ऑन द स्पॉट उसका डिसीजन लेके जो परिस्थिति का सॉल्यूशन करते हैं, वो ही मेरे हिसाब से तो बुद्धिमान है। मति मतलब बुद्धि, मति मतलब बुद्धि। तो प्रत्युत्पन्न मति बुद्धि से काम लेता है, जो माइंड से काम लेने वाले हैं वो प्रत्युत्पन्न मति है। तो जो त्वरित निर्णय लेने वाला प्रत्युत्पन्न मति, ऑन द स्पॉट, कि जब जो हुआ तब देखा जाएगा। और अनागत विधाता ने तो जो नहीं हुआ है
वो सोच के अभी कल होने वाला है, तो उसके पहले ही वो तो डर के मारे दूसरे लेक में चला गया। चला जाने का जो निर्णय लेता है, अपनी अपनी सोच वो प्रकट करते हैं। आगे का है आयु उत्पन्ना माद पदम यस्तु समाधते स बुद्धिमान। तो मेरे हिसाब से तो जब परिस्थिति आएगी तब उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। ऐसी जो ऐसे करते हैं वो मेरे हिसाब से बुद्धिमान है। ततो यद भविष्येण उक्तम, बाद में यद भविष्य, जो यद भविष्य चैप्टर का जो नेम है यद भविष्य, 3 मत्स्य है यहाँ। यद भविष्य, प्रत्युत्पन्नमति और अनागत विधाता। अनागत विधाता तो लेक दूसरे लेक में चला जाने का ये निर्णय देता है। प्रत्युत्पन्नमति बोलती है कि जो आएगा ऑन द स्पॉट में कुछ करूँगा, इसलिए ये लेक छोड़ना नहीं है। और अभी टर्न है यद भविष्य। यद भविष्य के माइंड में अभी क्या चल रहा है वो सोच अभी दिखाता है कि अपर प्रत्युत्पन्नमति प्राह अभी ततो यद भविष्येण उक्तम, बाद में यद भविष्य उक्तम मतलब बोलता है। धीवराणाम वचन मात्रेण पितृपेतामही कस्य जलाशयस्य त्याग न युज्यते। कि हम साल भर से यही लेक में जो हमारे वड़ दादा जो उसके पूर्वज है उसका जो मिला हुआ ये लेक है, तो वो लेक छोड़ के जाना नहीं चाहिए। हमारे जो पूर्वज के जो हमारे वडील थे उसका ये लेक है, वो भी इसमें ही रहते थे। तो वो हिस्से को छोड़ के हमको कहीं नहीं जाने का, यहाँ ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए। ये यद भविष्य की सोच है। तो पितृपेतामही कस्य, जो पितामह जो पूर्वज मतलब पूर्वज का जलाशय जलाशय लेक त्याग न युज्यते, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। आयुः क्षयो अस्ति तदा अन्यत्र गतानामपि मृत्युः भविष्यति एव। जो जिसका आयु जहाँ पे दूसरे लेक में जाए तो भी जिसका आयुष्य है वो जीवित रहेगा, और जिसका मृत्यु निश्चित है वो वहाँ जाके भी मर जाएगा। तो आयु क्षयो अस्ति तदा अन्यत्र गतानमपि मृत्यु, तो अन्य मतलब जो दूसरी जगह जाता है उसकी भी मृत्यु भविष्यति एव, उसकी भी मृत्यु होती है। जिसका आयुष्य जो मृत्यु नज़दीक है वो दूसरे लेक में अगर जाए तो भी वो मर जाते हैं। इसलिए मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि जो पितामह मतलब जो पूर्वज के पास से हमको जो मिला है, जो हिस्सा मिला है, जो लेक मिला है, हम रहने के लिए जो जगह मिली है, उसको छोड़ के हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। और बोलता है उक्तम च, मतलब ऐसा सब कहते हैं कि क्या कहते हैं, यद भावी न तद भावी, भावी चेन्न तदन्यथा, भावी चेन्न तदन्यथा इति चिंता विसग्नो अयम गत किम न पीयते। तो वो बोलता है यद भविष्य, वो भी बोलता है कि जिसको जो नहीं होने वाला है वो नहीं होगा, जो नहीं होने वाला है वो बिल्कुल नहीं होगा। यद भावी न तद्भावी, जो होने वाला नहीं है वो अवश्य नहीं होगा। और भावी चेन्न तदन्यथा, और जो होने वाला है उसको कोई रोकने वाला भी नहीं है। जो होने वाला है उसको कोई हटाने वाला मतलब कोई रोकने वाला नहीं, ये होके ही रहेगा। जो होने वाला है वो होके ही रहेगा, और नहीं होने वाला है वो नहीं होगा। वो समझाता है यद भविष्य सबको, वो दोनों को समझाते हैं। इति चिंता विसग्नो अयम अगत
किम न पियते। तो आप ये जो टेंशन चिंता के कारण ये टेंशन आप कर रहे हो, तो ये उसके जो जहर है उसको क्यों नहीं पी लेते और यहाँ ही क्यों नहीं आप रहते हो। ऐसा यद भविष्य अपनी सोच प्रकट करता है कि जो भविष्य में जो होने वाला है होके ही रहेगा, ऐसी सोच किसकी है, यद भविष्य की। आगे का है पैराग्राफ, अथ तयोः निश्चयं ज्ञात्वा। अथ मतलब अब, तयो तीनों तीन का निश्चय, जो तीनों तीन की जो सोच थी वो ज्ञात्वा मतलब जानना, ज्ञात्वा मतलब जानना पहचानना। तो तीनों तीन की जो सोच थी वो जानकर अनागत विधाता निष्क्रांतः सपरिवर परिजनेन। अब तीनों तीन ने अपनी अपनी जो सोच थी वो प्रकट की। बाद में अनागत विधाता अपने परिवार, अतः तयो निश्चयम ज्ञात्वा, वो निश्चय जान के, ये सबकी जो सोच हो जान के अनागत विधाता निष्क्रांत तुरंत जो सह परिजनेन उसका जो परिवार के साथ दूसरे लेक में चला जाता है। द्वौ इमो तत्रेव जलाशय स्थितो, वो दोनों मतलब अनागत विधाता तो दूसरे लेक में जाता है, तो दोनों कौन, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य, वो दोनों वहाँ ही जलाशय स्थितो वहाँ ही रहते हैं। अपर एद्यु धीवरे ही आगत्य जलाशय जालम क्षिप्तम। अभी क्या होता है, अपरेद्यु तो जो दूसरा दिन हुआ, सुबह का टाइम हुआ, तो धीवरे मतलब जो फिशरमैन थे, जो माछीमार है, वो आगत्य आए, क्योंकि वो अगले दिन उसने बात की ही थी कि कल सुबह में हम आएंगे और तीनों तीन मछली और जो कछुआ है सबको हम मार डालेंगे। तो वो आए, धीवरे आगत्य तालाब के पास आके जलाशय झालम क्षिप्तम, क्षिप्तम मतलब जो बिछाना, झालम उसकी जो झाल है, माछीमार के पास जो झाल होती है वो झाल जलाशय में बिछाई। माछीमार अभी दूसरे दिन सुबह का टाइम हुआ तो तब आते हैं और उसकी जो झाल है वो पानी में जलाशय में बिछाई। झालेन बद्ध प्रत्युत्पन्नमति मृतवद आत्मानं संदर्श्यम स्थित। झाल में जो ये दोनों बचे थे, कौन, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य, ये दोनों बचे थे, तो वो दोनों झाल में फंस गए। लेकिन प्रत्युत्पन्नमति जो माइंड से, जो बुद्धि से काम लेता है, तो प्रत्युत्पन्नमति मृतवद आत्मानम अपनी जात को मृतवत मतलब जो मर गए हैं ऐसे, कुछ हिलना चिलना कुछ नहीं, वो ऐसे ही स्टेच्यू जैसा जाल में फंस गए। आत्मानम संदर्श्यम स्थित, उसकी आत्मा को, उसके बॉडी को उसने कुछ हिलाया नहीं, कुछ नहीं किया। जो मर जाते हैं ऐसे, जो ऐसी हालत में वो जाल में पड़ा। ततो झालाद अपसारित यथाशक्ति उपलुत्य गंभीरम नीरम प्रविष्ट। बाद में जो माछीमार है उसने अपनी जो झाल है और ऐसी जो नीचे तक जो गहन जो पानी थे इसमें गंभीर नीरम प्रविष्टम ज़्यादा अंदर पानी में डाली। यद भविष्य धीवरे प्राप्त व्यापादित च अत एवोक्तम। तो वो झाल में झालेन बद्ध प्रत्युत्पन्नमति मृतवत आत्मानं संदर्श्यम स्थित, जो मृतवत होके जो मर गया है ऐसा जान के वो माछीमार है, धीवर है, उसने जो प्रत्युत्पन्नमति को दूर फेंक दिया, अपनी ताकत से वो जाल में से निकाला और ताकत से दूर तक फेंक दिया। क्यों फेंक दिया, क्योंकि ये तो मरी हुई फिश है इसलिए, क्योंकि प्रत्युत्पन्नमति अपनी बुद्धि से काम लिया, तो वो माछीमार है जो धीवर है वो
उसको ऐसा लगा कि ये तो मरी हुई है, इसकी वजह से उसने उसको बड़ी तेज ताकत से दूर दूर तक पानी में फेंक दी। यद भविष्य धीवरे प्राप्त व्यापादित च एव एवोक्तम। तो यद भविष्य तो जाल में ही फंसे रहे, क्योंकि प्रत्युत्पन्न मति तो मरी हुई है ऐसी हालत है, तो वो धीवर ने पानी में वापस फेंक दी के तो मर गई है मच्छी। और बाद में जो यद भविष्य है वो अकेली जाल में रह गई। अत एवोक्तम, इसलिए सच ही कहते हैं। अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्न मति तथा, अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्न मति दोनों ऐसे ही जीवित है, मतलब स्थिर है, जीवित है। द्वावे तो सुख में धेत, वो सुख चैन से जी रहे हैं। और यद भविष्यो विनश्यति, और क्या होता है, यद भविष्य का विनाश होता है, यद भविष्य का विनाश होता है। तो चैप्टर का नाम यहाँ यद भविष्यो विनश्यति, यद भविष्य का विनाश होता है। तो जनरल हमको ये बुद्धि से काम लेना चाहिए, जो नहीं हुआ है वो सोच के आगे से ही उसने सोच लिया कि कल हमारा ये होगा, तो अनागत विधाता लेख छोड़ के वहाँ से चला जाता है। त्वरित निर्णय लेने वाला, मतलब जो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेता है वो प्रत्युत्पन्न मति, मति मतलब बुद्धि, बुद्धि से जो काम लेता है वो प्रत्युत्पन्न मति वैसे ही अपना ऑन द स्पॉट निर्णय लेके बच जाता है। और भविष्य में जो होने वाला है उसका टेंशन नहीं करता है वो, कि भविष्य का, कि अपने जो वड़दादा का जो पूर्वज का ये लेख है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसी जिसकी सोच थी वो यद भविष्य का विनाश होता है, उसका नाश होता है। तो ये चैप्टर यहाँ हमको ज़्यादा नॉलेज भी देता है कि हमको कोई भी कार्य कैसे करना चाहिए। तो इसमें जो विरुद्धार्थी वर्ड है, विरुद्धार्थी अपोजिट वर्ड है, वो देखे तो प्रभातम मतलब सुबह, सुबह तो सायं, सायं तो शाम। अधुना अभी, अधुना मतलब अभी। तदानीम बाद में, तदानीम बाद में। समीपम, समीपम मतलब नज़दीक, नज़दीक है वो समीपम। दूरम, दूरम तो जो दूर है वो दूर। विषम तो अमृतम, विषम मतलब जहर, और अमृतम, अमृतम मतलब अमृत। आपदम और संपदम, ऐसे हुए विरुद्धार्थी वर्ड। उसके जो एमसीक्यू है वो भी सोल्व करे आज। धीवराणाम वचनम कीदृशम आसीत, जो धीवराणा जो माछीमार है उसके वचन किसने कैसा था, उसका वचन ये तीनों मछलियों को कैसा लगा। तो क्या आएगा, कुलिशोपमम, वज्र जैसा, कोई उसको काटता नहीं है ऐसा, कठोर था। अन्यम जलाशयम गंतुम कह मत्स्य निश्चयम करोति, तो अन्य जलाशय में जो जाने का वो डिसीजन, वो सोच जो ये 3 मत्स्य में से कौन ऐसी मछली थी कि दूसरे जलाशय में वो जाए, तो कौन थी, अनागत विधाता। धीवरे उक्तम अद्य अस्माकं वृत्ति क्या आएगा, डैश। धीवरे जो माछीमार है उसका जो उसकी जो सोच है वो सुन के सज्जाता जो सज्ज रहना चाहिए। अनागत विधाता डैश सह निष्क्रांत, अनागत विधाता उसके परिजनेन मतलब उसके परिवार के साथ दूसरे लेख में जाता है वो। प्रत्युत्पन्न मति प्राह भविष्यदर्थे प्रमाणा भावात कुत्र मया, तो क्या आएगा, गंतव्यम के प्रत्युत्पन्न मति अपनी बुद्धि से जो काम लेती है वो मछली वो बोलती है कि जो भविष्य आगे क्या होने वाला है वो हमको कुछ पता नहीं है, तो हम ये लेख छोड़ के क्यों जाए। अनागत विधाता प्राह,
अत्र क्षणमपि डैश न युक्तम। तो क्या आएगा? अवस्थातुम। तो अनागत विधाता ये बोलती है कि अभी ये अवस्था में एक न अवस्थातुम, क्षण भर का भी सोच नहीं करके यहाँ से चला जाना चाहिए। आगे का जो क्वेश्चन है वो हम कल देखेंगे। यहाँ तक हमने एमसीक्यू और चैप्टर एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है। आगे का जो चैप्टर है वो क्वेश्चन है वो कल देखेंगे। थैंक यू।